आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा रज़ाए इलाही से वफात पा गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वजीर आजम ने कहा कि सुगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने मरहुमा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार और आर्मी चीफ अहले खाना से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर की वालिदा के इंतकाल का सुनकर दिली दुख और अफसोस हुआ। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि दुख की घड़ी में आर्मी चीफ और उनके अहले खाना के गम में बराबर का शरीक हूँ। स्पीकर ने कहा कि वालिदैन कुदरत का अनमोल तोहफा है। उनका बिछड़ना नाकाबिले तलाफी नुकसान और बड़ा सदमा है। पाकिस्तान का यूएन में कश्मीर के बारे में किरारदादों पर अमल दरामद करने पर जोर। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी ने सलामती कौंसिल में मुनक़िदा खुली बहस में खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम से इस्तफ़ावे राय के जरिए हक़ खुद इरादत के हुसूल का वादा किया गया। तारिक फातमी का कहना था कि सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरी अवाम के इस हक को यकीनी बनाए। मसला जम्मू कश्मीर बदस्तूर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। बैनुल अक़वामी अमन और सलामती की बहाली इसमें कारगर साबित होगी। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अफगानिस्तान के साथ बातचीत की जाए। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत पाक अफगान ताल्लुकात पर इजलास हुआ। उन्होंने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पर इजलास की सदारत की। तर्जुमान नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान सादिक खान ने दौरे अफगानिस्तान के बारे ब्रीफिंग दी और अफगान हुकाम के साथ अहम मसरूफियात और मुलाकातों पर आगाह किया। इसहाक़ डार ने इजलास के शुरका से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के अफगानिस्तान के साथ बातचीत जबकि दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की अहमियत पर भी जोर दिया। मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत, दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर है। मुल्क की सियासत में पीपल्स पार्टी का अहम किरदार है। दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि अवाम के कई मसाइल हैं, उनमें एक दहशतगर्दी और मुआशी बहरान है। अवाम गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। अवाम के मसाइल का हल तरजीह होनी चाहिए। कौमी इशू पर इत्तेफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। वज़ीर आला पंजाब वीट इंसेंटिव प्रोग्राम का आगाज हो गया जिसके तहत काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बटन दबाकर गंदुम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानदाजी की। प्रोग्राम के तहत गंदुम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए जाएंगे। गंदुम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावलनगर की खातून काश्तकार कोस्टर परवीन का निकला। मरियम नवाज ने खुद फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब ने खुद फोन करके झंग के मोहम्मद इकबाल को भी मुफ्त ट्रैक्टर निकलने पर मुबारकबाद दी जिस पर काश्तकार ने शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानियों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी से मुताल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा की उर्दू की तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड ने कहा कि सदर ट्रंप ने 20 जनवरी को सदारती हुक्मनामा जारी किया। सदारती हुक्मनामे के तहत वीजा प्रोग्राम पर असर नजरसानी की जाएगी। फैसले का मकसद अमेरिका को गैर मुल्की दहशतगर्दों से महफूज रखना है। मार्गरेट मैकलाउड का कहना था कि वीजा पाबंदियों से मुताल्लिक अभी मालूमात का तबादला किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने स्टेट यूनियन से खिताब में पाकिस्तान के ताउन को सराहा था। अमेरिका में आबाद पाकिस्तानी हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका में दाखिले की दरख्वास्त देनी हो तो तमाम बातें दुरुस्त बताएं। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिले की सूरत में सजा मिलेगी। फीस की हुकूमत को बिजली सस्ती और 11 अरब से ज्यादा का सरचार्ज मुआफ करने के लिए तैयार हैं। CPPA ने कहा है
कि नेपरा से मंजूरी चाहिए होगी और नेपरा के सामने CPPA ने IPPs की दरखास्त की हिमायत की है। नेपरा के सामने एक मुश्तरका टैरिफ नजरसानी की दरखास्त में IPPs के नुमाइंदों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ईंधन और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की मदद में लागत की वसूली पहले ही तय हो चुकी है, लिहाजा रेगुलेटर से दरखास्त है कि वो अज़ खुद कार्रवाइयाँ और तहकीकात खत्म करे। पंजाब हमारा है और पंजाब बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाने में अहम हिस्सा डालेगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पार्टी कारकुनान और वर्करों के हमरा इफ्तार डिनर किया। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि गवर्नर हाउस में बैठने के लिए नहीं बल्कि अवाम के दिलों में रहने के लिए गवर्नर पंजाब बना हूँ। गवर्नर पंजाब ने कहा कि वजीर आजम की कुर्सी हमारी है, शहीदों के वारिस की है और हमारा हक है। पीपल्स पार्टी पंजाब में जिंदा है और किसी के सहारे की जरूरत नहीं। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपनी हिम्मत, दलेरी और जज्बे से अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेगी। टैंकर ने कराची में मजीदी गर्दी दहशत गर्दी से कम नहीं। टैंकर्स माफिया को आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, आइंदा का अमल आवाम के साथ बनाएंगे। मेरे आवाज उठाने पर कुछ लोगों को तकलीफ होती है। कामरान टिसोरी का मजीद कहना था कि मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर हर रोज नई फिल्म बना रहे हैं जो फ्लॉप हो रही है। अब सिर्फ आवाम की खिदमत और उनका साथ देने वाली फिल्म ही चलेगी। आज़मीने हज की सऊदी अरब रवानगी का मरहला आन पहुंचा। हजाज मुकद्दस के लिए हज परवाजों के आगाज की तारीख सामने आ गई। ज़राए वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक पहली हज परवाज 1 मई को रवाना होगी। सऊदी अरब के लिए हज परवाजों का आगाज तकरीबन 35 रोज बाद कर दिया जाएगा। हज परवाजों का शेड्यूल 10 अप्रैल तक जारी किए जाने की तवक्को है। रवां साल 1,79,210 पाकिस्तानी आज़मीने फरीज़ा हज अदा करेंगे। ज़राए के मुताबिक PIA और एक सऊदी एयरलाइन समेत 5 एयरलाइंस हज ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने खबरदार कर दिया, भारत कनाडा के आम इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश कर सकता है। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के डेप्यूटी डायरेक्टर बेंसी लाइट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय हुकूमत कैनेडियन कम्युनिटीज और जमहूरी अमल में मुदाखलत का इरादा और सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि रियासत मुखालिफ अनासर इंतखाबात में मुदाखलत के लिए मसनूई जहानत से फायदा उठा रही हैं। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की डेप्यूटी डायरेक्टर ने खदशा जाहिर किया कि इम्कान है कि चीन भी बाहर इंतखाबात में मुदाखलत के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल करेगा। गजा में इस्राएली फौज की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। बेघर फलस्तीनियों के खैमों और अस्पतालों पर बमबारी के नतीजे में 24 घंटों में एक सहाफी समेत मजीद 61 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इस्राएली फौज ने रफा का मुहासरा कर लिया, जिसके बायस हजारों फलस्तीनी महसूर होकर रह गए। जबकि इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा किया गया और गजा जंगबंदी मुआहदे की बहाली का मुतालबा भी किया गया। दूसरी जानिब मगरबी किनारे में फलस्तीनियों पर मुजालिम बेनकाब करके ऑस्कर जीतने वाले फलस्तीनी डायरेक्टर हमदान बिलाल पर नकाबपोश इस्राएली आबादकारों ने हमला कर दिया। बांग्लादेशी अदालत ने क्रिकेटर और अवामी लीग के साबिक रुकने असम्बली शकीबुल हसन के असासे जब्त करने का हुक्म दे दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जियाउद्दीन रहमान ने चेक बाउंस केस में शकीबुल हसन की जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया। शकीब ने 2016 में बांग्लादेश में फुतखेरा में 1 एकड़ का फॉर्म बनाया था, जो 2021 से गैर फाल है। मज़कूरा चेक्स बैंक से लिए गए कर्ज की अदायगी के लिए थे, जो शकीबू की इस कंपनी ने बैंक से लिया था, लेकिन चेक्स नाकाफी फंड्स की वजह से बाउंस हो गए थे।